राशिद एक कठोर दिल और गुस्सैल इंसान था। वह अपनी बीवी आमिना से हर वक्त बुरा बर्ताव करता। आमिना बहुत नेक, सब्र करने वाली औरत थी। वह हर परेशानी पर अल्लाह से मदद मांगती और अपने शौहर के हिदायत की दुआ करती। राशिद का रवैया दिन ब दिन और खराब होता गया। वह छोटी छोटी बातों पर आमिना को मारता और डांटता, लेकिन आमिना सब्र से काम लेती और अल्लाह पर भरोसा रखती। रोज रात आमिना तहज्जुद में उठकर अल्लाह से दुआ करती, अल्लाह मेरे शौहर के दिल में नरमी डाल और उसे सही रास्ते पर ला। उसकी आंखों से आंसू बहते, लेकिन उसका यकीन कम न होता। एक रात राशिद ने आमिना को बहुत मारा और बिना खाना खाए सो गया। उसी रात उसने अजीब सपना देखा, जिसमें वह अंधेरे कुएं में गिर रहा था और कोई उसे पकड़ने वाला नहीं था। सपने में उसे एक डरावनी आवाज सुनाई दी, अगर तेरा जुल्म जारी रहा तो तेरा अंजाम बहुत बुरा होगा। वह घबराकर उठ बैठा, लेकिन फिर इसे नजरअंदाज कर दिया। अगली सुबह आमिना ने बिना किसी शिकायत के राशिद को नाश्ता दिया। यह देखकर उसके दिल में हल्की सी नरमी आई, लेकिन वह इसे जाहिर नहीं करना चाहता था। राशिद के दोस्त भी बुरे थे, जो उसे अपनी बीवी पर हुकूमत करने और उसे और दबाने की सलाह देते। वे कहते, औरत को काबू में रखना मर्द की पहचान है। राशिद का एक पड़ोसी हकीम साहब बहुत अच्छे इंसान थे। उन्होंने आमिना के सब्र और नेकदिली को देखा और राशिद को समझाने की कोशिश की, बीवी अल्लाह की अमानत होती है, उसके साथ अच्छा सुलूक करो। लेकिन राशिद ने उनकी बातों को मजाक समझा। उस रात राशिद ने फिर वही सपना देखा, लेकिन इस बार वह आग में गिर रहा था। उसके चारों तरफ अजीब मखलूक थीं, जो उसे अजाब दे रही थीं। उसने एक आवाज सुनी, तेरी तौबा का वक्त खत्म हो रहा है। इस बार राशिद को सच में डर लगा। वह आधी रात को उठकर बैठ गया और सोचने लगा, क्या वाकई मैं गलत कर रहा हूँ? लेकिन उसका अहंकार अभी भी उसे सच्चाई मानने नहीं दे रहा था। सपने के बाद राशिद की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। उसे हर वक्त घबराहट और बेचैनी महसूस होती। डॉक्टरों ने कहा कि सब कुछ ठीक है, लेकिन उसका दिल हमेशा परेशान रहता। आमिना ने बिना किसी शिकवे शिकायत के उसकी देखभाल की। वह रातों को जागकर उसकी सेवा करती और उसके ठीक होने की दुआ मांगती। लेकिन राशिद फिर भी उसके साथ कठोर रवैया अपनाता रहा। एक दिन राशिद के दोस्त अकरम का एक्सीडेंट हो गया और उसकी मौत हो गई। राशिद को यह देखकर झटका लगा कि मौत कभी भी आ सकती है। पहली बार उसने सोचा, अगर मेरी भी ऐसी मौत हुई तो मेरा क्या अंजाम होगा। हकीम साहब ने फिर से राशिद को समझाने की कोशिश की, अल्लाह जुल्म करने वालों को पसंद नहीं करता। तुझे अपनी बीवी के साथ अच्छा सुलूक करना चाहिए। लेकिन राशिद ने फिर उनकी बात टाल दी। राशिद की तबीयत कुछ ठीक होने लगी, लेकिन उसकी बेचैनी खत्म नहीं हुई। हर रात वह डरावने सपने देखता और आमिना की दुआओं की ताकत धीरे धीरे असर दिखा रही थी। अब राशिद पहले की तरह ज्यादा गुस्सा नहीं करता था, लेकिन फिर भी प्यार से पेश नहीं आता था। आमिना को इस बदलाव की हल्की हल्की झलक महसूस होने लगी। एक दिन आमिना की माँ मिलने आई। उन्होंने देखा कि उनकी बेटी कितना सहन कर रही है, तो उन्होंने आमिना से कहा, अगर तू चाहे तो मैं तुझे अपने साथ ले जा सकती हूँ। लेकिन आमिना ने कहा, अल्लाह की मदद से सब ठीक हो जाएगा। राशिद की तबीयत अब ठीक थी और पहली बार उसने आमिना को शुक्रिया कहा। यह पहली बार था जब उसने अपनी बीवी की मेहनत को माना। राशिद एक दिन मस्जिद में गया, जहां इमाम साहब कह रहे थे, सबसे बेहतरीन इंसान वह है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सुलूक करे। यह सुनकर वह सोच में पड़ गया। राशिद को अब अल्लाह का डर सताने लगा था। उसे महसूस होने लगा कि उसकी जिंदगी गलत राह पर जा रही थी।
अब राशिद आमिना से उतनी बेरहमी से पेश नहीं आता था। उसने पहली बार आमिना की इज्जत से बात की। राशिद ने आमिना के लिए एक दिन फल लाकर दिए। यह पहली बार था जब उसने अपनी बीवी को कोई तोहफा दिया था। आमिना यह देखकर खुश हो गई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। अब राशिद ने अपने बुरे दोस्तों से मिलना जुलना कम कर दिया था, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि वे उसे गलत रास्ते पर ले जा रहे थे। राशिद ने पहली बार आमिना से नरमी से बात की और कहा, तुम बहुत सब्र करने वाली और नेक औरत हो। आमिना के लिए यह किसी सपने जैसा था। अब घर में पहले जैसी टेंशन नहीं रहती थी। राशिद का रवैया धीरे धीरे बदल रहा था। आमिना को महसूस हुआ कि उसकी दुआएं असर कर रही हैं। राशिद ने धीरे धीरे नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। पहले वह सिर्फ जुमा की नमाज पढ़ता था, लेकिन अब बाकी की नमाजों की भी कोशिश करने लगा। एक दिन राशिद ने आमिना को मुस्कुराते हुए देखा और उसे महसूस हुआ कि उसने अपनी बीवी के साथ बहुत बुरा किया है। पहली बार उसने खुद को गलत समझा। राशिद ने आमिना से कहा, क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? आमिना की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, मैंने तो तुम्हें कब का माफ कर दिया। राशिद मस्जिद गया और अल्लाह के सामने रोकर तौबा की, ऐ अल्लाह, मुझे माफ कर दे, मैंने बहुत जुल्म किया है। यह उसके जीवन का सबसे बड़ा बदलाव था। अब राशिद पूरी तरह बदल चुका था। उसने आमिना को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी नेमत समझना शुरू कर दिया। उसके दिल से सारी सख्ती खत्म हो चुकी थी।